अच्छे दिन लाने के लिए बातों से नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन संगत या असंगत है? अगर संगत है तो ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो हमको ग्राफ विधि से हल करना होगा, अगर असंगत है तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है। सबसे पहले यहाँ हमको हल लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है ना, तो इसको जो है हमको ए बी सी करके दर्शाना होगा। तो चलिए करते हैं, ए बी सी। उसी तरह ये समीकरण 2 है तो ए बी सी, ओके। तो इसको समीकरण 1 है तो इसको A1 B1 C1 कर दीजिए। ये समीकरण ये 2 है तो इसको A2 B2 C2 कर दीजिए। चलिए इसको कर दिए A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2 और इसको C2। समीकरण 1 है तो यहाँ 1 कर दीजिए और ये 2 है तो 2 कर दीजिए, ओके। ये संगत है असंगत है, इसका पहचान करने के लिए आपको 3 नियम याद करना होगा। वो 3 नियम क्या है, चलिए हम लिखते हैं। तो ये जो है ये होगा बराबर नहीं, ओके, और ये तीनों बराबर होगा और ये होगा तीसरे नंबर पे बराबर नहीं। तो ये जो है ये क्या है, संगत, और ये भी है संगत और ये है असंगत। अगर A1 बराबर नहीं B1 रहता है तो ये संगत होगा। अगर ये तीनों का तीनों बराबर रहता है तो ये संगत होगा। अगर ये नंबर तीसरे पे तीसरा B1 बराबर नहीं C1 रहता है तो ये क्या होता है, असंगत, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो है हमको यहाँ लिखना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, ओके। उसके बाद इसका जो है सारा मान इस पर बैठा लेना है, ठीक है। तो A1 मेरा कितना है, 2 है। उसके बाद A2 कितना है, 4 है, तो 4 दे दिए बराबर बराबर B1 कितना है, तो Y है तो एक छुपा हुआ है, 1 दे दिए। B2 कितना है, -2 है और बराबर C1 बाय C2 है, ठीक है। तो C1 बाय C2, C1 कितना है, -6 है और बटे में C2 कितना है, -4 है, ओके। कटने वाला है कटा लीजिए, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए। तो 2 दूना 4, ये कट गया, ओके। उसके बाद 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कट गया, माइनस माइनस खत्म। उसके बाद 1/2 बराबर 1/-2 बराबर -3/2, इसके बराबर ये नहीं है। 1/2 1/2 है बट बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बराबर नहीं। तो ये जो है पहला नियम को फॉलो कर रहा है। A1 बराबर नहीं B1 है, A2 बराबर नहीं B2 है, ठीक है। तो ये जो है पहला नियम को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो है मेरा संगत है। क्या है, संगत है। अगर ये संगत है तो ग्राफ या विधि से हल करें, ओके। तो अब जो है हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ग्राफ पे हमको ग्राफ बनाने के लिए x और y का जो है 2 मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 हम यहाँ बॉक्स बना लेंगे, ओके। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, ये हो गया समीकरण 2 के लिए। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ओके। तो अगर इसमें हम x का मान 0 रखते हैं तो 0 गुना 2 0 हो जाता है और ये y बराबर हो जाएगा 6, इधर माइनस है इधर हो जाएगा प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x का मान 0 रखते हैं तो y मेरा क्या हो गया, 6 हो गया, ओके। उसके बाद y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 0 गुना y 0 हो गया और x का मान क्या आ जाएगा, x का इधर गुना है, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर गुना है तो इधर भागा हो जाएगा, 2 3 6, ये 3 आ रहा है, ओके। उसके बाद है समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 ये है, x का मान 0 रखते हैं तो ये 0 गुना 4 0 हो गया और ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस होगा और इधर ये गुना में है तो इधर भागा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2। x का मान 0 रखते हैं तो क्या होता है, -2, ओके। उसके बाद है y का मान अगर हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो 0 गुना 2 0 हो गया और ये -4 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 आता है, ओके। ग्राफ जब खींचेंगे तो यहाँ जो है हमको 6 तक जाना होगा, तो उसके लिए जो है हमको ये साफ करना होगा, ठीक है। इसका जरूरी नहीं है, अब हमको तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। और आपको अब तकलीफ नहीं होगा, अब मुश्किल नहीं होगा, सवाल को मिटाना नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है इससे बड़ा बोर्ड ले आए हैं। अब चलिए दिखाते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y। तो हमको जो है 6 तक जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ x का मान 0 है, x यहाँ है तो ये प्लस वाला है, तो x का मान कितना है यहाँ 0
और y का मान कितना है 6 प्लस का ये है 6, तो यहाँ हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 0,6। ओके, दूसरा y का मान 0 है, y कहाँ है, हाँ y का मान ये 0 हो गया, और x का मान 3 है, x का मान 3 यहाँ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3,0। ओके, समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब 2, x का मान कितना है 0, x का मान यहाँ 0 है और y का मान -2 है, तो -2 यहाँ हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे 0, -2। ओके, उसके बाद y का मान 0 है, y का मान यहाँ 0 है और x का मान 1 है, x का मान ये x वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 1,0। ये हो गया समीकरण 1 के लिए और ये हो गया समीकरण 2 के लिए। तो चलिए दोनों को मिलाते हैं। हो गया, ये हो गया समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1। ओके, और ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। तो मेरा जो है ग्राफ प्लस समीकरण, तो मेरा जो है समीकरण प्लस ग्राफ बनकर के रेडी हो चुका है और यही हो गया मेरा आंसर।